अब बिना रिचार्ज का बंद नहीं होगा सिम, 1 साल तक मिलेगी इनकमिंग कॉल फ्री, 12 महीने 13 रिचार्ज का खेल होगा खत्म, 30 दिन का पूरा मिलेगा वैलिडिटी। राघव चड्ढा ने मोदी सरकार को हिलाया, अब गरीबों को मिलेगा बिल्कुल सस्ता रिचार्ज। मेरी 3 स्पेसिफिक मांग है। पहली, प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन में इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस कम से कम 1 साल तक कंटिन्यू रहे, चलता रहे फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट रिचार्ज। सर, जब प्रीपेड प्लान एक्सपायर होता है या मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी खत्म होती है तो आपकी आवाज बंद कर दी जाती है। फोन मेरा, सिम कार्ड मेरा, नंबर मेरा, तो सर रिचार्ज खत्म होने के बाद आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ आता है, लेकिन इनकमिंग कॉल बंद होना सरासर मनमानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कब से बदलने वाला है मोबाइल रिचार्ज का नियम? आइए सब कुछ जानते हैं इस 2 मिनट की रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आप भी हर महीने मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, चाहे आपके पास में एयरटेल, जियो, वीआई या फिर बीएसएनएल का सिम क्यों ना हो, तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि संसद भवन के अंदर आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने मोबाइल रिचार्ज को लेकर एक बड़ा मुद्दा उठाया है। उन्होंने डायरेक्ट मोदी सरकार से सवाल किया है। इनकमिंग ओनली प्लान, वो लोग जो सिर्फ इनकमिंग के लिए फोन रखते हैं उनके लिए, जैसे कि 10 रुपए में 180 दिन की इनकमिंग कॉल की फैसिलिटी, इस प्रकार की स्कीम्स मोबाइल ऑपरेटर को लानी चाहिए। दूसरी समस्या जो प्रीपेड कस्टमर्स फेस करते हैं वो है टेलीकॉम ऑपरेटर का 28 दिन का मंथली रिचार्ज। साल में सर महीने 12 होते हैं, लेकिन 28 दिन की रिचार्ज के माध्यम से 13 टाइम्स रिचार्ज कराना पड़ता है। उन्होंने कहा कि देश के 140 करोड़ जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है। ये सभी टेलीकॉम कंपनियां ऐसी सिस्टम चला रही है जिससे लोगों को साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज करना पड़ता है। यानी पहले मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी पूरे 30 दिन की हुआ करती थी, यानी अगर आपने आज रिचार्ज कराया तो पूरा 1 महीना आपका प्लान चलता था, लेकिन अब ज्यादातर कंपनियों ने इसे 28 दिन का कर दिया है। पहली नजर में ये फर्क सिर्फ 2-3 दिन का ही लगता है, लेकिन जब इसे पूरे साल के हिसाब से देखें तो पूरे 1 महीने का लगभग आपको अलग से रिचार्ज करवाना पड़ता है। इसके लिए राघव चड्ढा ने संसद भवन में कहा कि ये सिस्टम आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा है और इसे बहुत जल्द बंद करना चाहिए। उन्होंने सरकार से ये भी अपील किया कि मोबाइल कंपनियों को ऐसा प्लान लाने की कहा जाए ताकि जिससे लोगों को पूरा 30 दिन की वैलिडिटी मिले। इससे करोड़ों मोबाइल यूजर्स को राहत मिल सकती है। उन गरीबों को फायदा होगा जो साल भर में एक अतिरिक्त रिचार्ज उन्हें देना पड़ता है। राघव चड्ढा ने गरीबों के लिए एक और बड़ा आवाज उठाया है। उन्होंने कहा है कि इनकमिंग कॉल का भी सिस्टम खत्म होना चाहिए, यानी जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म होता है उसके 2-3 दिन के अंदर में ही इनकमिंग कॉल बंद हो जाता है। इस पर राघव चड्ढा ने ये भी कहा कि अब इनकमिंग कॉल कम से कम 1 साल तक बिल्कुल फ्री में मिलना चाहिए, क्योंकि मोबाइल आम जनता का होता है, सिम कार्ड भी उसी व्यक्ति का होता है, तो कम से कम इनकमिंग कॉल की सुविधा 1 साल तक फ्री रहनी चाहिए, क्योंकि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर महीने महंगा रिचार्ज नहीं करा पाते हैं। अगर इनकमिंग कॉल कुछ दिनों के लिए बंद हो जाती है तो उन्हें काफी परेशानी होती है। राघव चड्ढा ने ये सवाल उठाकर मोदी सरकार को हिला दिया है। आज भारत के लगभग हर व्यक्ति जो मोबाइल चलाता है, जो हर महीने अपना एक्स्ट्रा रिचार्ज कराता है, राघव चड्ढा की इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। सर, जैसे आपका आधार कार्ड इसलिए एक्सपायर नहीं हो जाता कि आपने डिटेल अपडेट नहीं करी, या आपका बैंक का खाता इसलिए बंद नहीं हो जाता कि आपने मंथली डिपॉजिट जमा नहीं किया, या आपका वोटर आईडी इसलिए सस्पेंड नहीं हो जाता कि आप एक चुनाव में वोट डालना भूल गए। ठीक उसी तरह आपका मोबाइल नंबर इसलिए सस्पेंड और डीएक्टिवेट नहीं होना चाहिए कि आप एक रिचार्ज भूल गए। सर, मैं सदन में फ्री आउटगोइंग की मांग नहीं कर रहा, फ्री डेटा की मांग नहीं कर रहा, लेकिन इनकमिंग कॉल फैसिलिटी की गारंटी होनी चाहिए। और देश के युवा राघव चड्ढा के सपोर्ट में आ चुके हैं। काफी सारे लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा ने जो पार्लियामेंट में मुद्दा उठाया है सभी को फायदा होगा, चाहे वह गरीब हो या फिर अमीर हो। इसके अलावा संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने मोबाइल नंबर की सुरक्षा को लेकर भी एक अहम बात कही है। उन्होंने कहा कि कई बार किसी कारण से लोगों का मोबाइल नंबर बंद हो जाता है या सिम कार्ड खो जाता है और कुछ समय बाद वही नंबर किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया जाता है। उन्होंने सरकार से अपील किया कि ऐसा नियम बनाया जाए कि अगर किसी का मोबाइल नंबर बंद हो जाए तो कम से कम 3 साल तक वह नंबर किसी दूसरे के नाम पर जारी न किया जाए, क्योंकि आजकल मोबाइल नंबर बैंक, ओटीपी और कई जरूरी सेवाओं से जुड़ा होता है, इसलिए जल्दी किसी और को नंबर दे देने से सुरक्षा का खतरा बढ़ सकता है। हमारा मोबाइल नंबर आज हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। एसेंशियल कम्युनिकेशन जैसे कि यूपीआई पेमेंट, बैंकिंग, ओटीपी, ट्रेन टिकट ओटीपी, पैन आधार ऑथेंटिकेशन, इंटरव्यू का कॉल, हॉस्पिटल का कॉल, माँ बाप का गांव से कॉल, तमाम चीजें इनकमिंग कॉल और इनकमिंग एसएमएस से आती है, और वो इसलिए बंद कर दिया जाता है कि इंसान एक रिचार्ज कराना भूल गया।
सर इनकमिंग कॉल बंद करना इज नॉट स्टॉपिंग ऑफ अ सर्विस, ये हमारे राइट टू कम्युनिकेशन को स्टॉप करने जैसा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में मोबाइल रिचार्ज के नियम बदलने वाले हैं? फिलहाल आपको बता दें कि अभी ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है, लेकिन संसद में ये मुद्दा जरूर उठाया गया है और जो भी पार्लियामेंट में आवाज उठाया जाता है, मुद्दा उठाया जाता है, सरकार उसे सुनती है। अगर आने वाले समय में मोदी सरकार इस पर अच्छे से विचार करती है और अगर सही फैसला लेती है और मोबाइल कंपनियों के लिए नया नियम बनता है, तो संभव है कि 28 दिन की जगह पर आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिले और इनकमिंग कॉल भी आपको 1 साल तक बिल्कुल फ्री में मिल सकती है। राघव चड्डा की ये मांग आपको कैसी लगी? क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ब्लैक भारत टीवी।